स्टूडेंट कहता है कि मैंने एसएसटी में 10th क्लास में 20 नंबर का किया है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? ये 1 लाख टक्के का क्वेश्चन है। मैं इस पर बात करेंगे। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि क्या मैं 30 नंबर का क्वेश्चन ही करके आया, इसके सिवा मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, क्या मैं पास हो जाऊंगा? ये भी क्वेश्चन है। 10th क्लास साइंस कितना मार्क्स करेगा कि पास हो जाएगा? 12th क्लास पेंटिंग कितना मार्क्स का करके आएंगे और कितना सही होगा तो पास हो जाएंगे? ये इस तरह के क्वेश्चन ढेरों आ रहे कि स्टूडेंट ने इतने नंबर का अटेम्प्ट किया, इतना सही है, तो मैं पास कितने में होऊंगा? इसकी बात बहुत क्लियरली अभी करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, आप कंफर्म हो कि आप पास हैं या नहीं है। उसके हिसाब से अपनी तैयारी आगे का करें। क्या आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो मैं पास कितने में होऊंगा? इसकी बात बहुत क्लियरली अभी करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, आप कंफर्म हो कि आप पास हैं या नहीं है। उसके हिसाब से अपनी तैयारी आगे का करें। क्या आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, उसका क्या बेनिफिट होगा, और इन केस नहीं है और कोई पेपर आपका ठीक से नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये सारी बातें आज हम करेंगे। एक स्टूडेंट है जो लगातार ऑन डिमांड दे रहा है। अब वो ये पूछ रहा है कि ऑन डिमांड में अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं नॉर्मल में बैठ सकता हूँ, पब्लिक एग्जाम में बैठ सकता हूँ? तो उसकी डेट क्या होगी, एग्जामिनेशन फीस का डेट क्या होगा? ये सारी बातें, बहुत सारा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में। बिल्कुल हम लोग इन सवालों का जवाब देंगे। आपके बहुत सारी डाउट्स हैं एग्जाम को लेके, एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, मार्किंग स्कीम को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के। इन चीजों का खुलासा आज हम करेंगे। इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा और बोर्ड उसके ऊपर क्या कर रहा है, और इस बार और क्या लीनियंसी आपको मिल सकती है, क्या बेनिफिट बोर्ड आपको दे सकता है, स्टूडेंट को इसका क्या फायदा होगा, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे। नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है कि हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। अभी एग्जामिनेशन चल रहा है करंट में। कल पेपर किसका था? साइंस का पेपर हो गया। सैटरडे को साइंस का पेपर हो गया। 10th क्लास, 12th क्लास पेंटिंग का पेपर हो गया। बच्चों ने क्या किया, कैसे किया, क्या परफॉर्मेंस रही, उसके आधार पर आज बात होगी। देखना, पेंटिंग में 12th क्लास पेंटिंग में मैं 15 नंबर का करके आई हूं, सही है। क्या मैं पास हो जाऊंगी? हाँ जी, आप पास हो जाओगे। पहला आंसर है पास हो जाओगे। क्यों? 12th क्लास पेंटिंग में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 8 मार्क्स थियरी में चाहिए। 8 मार्क्स अगर आपके पास थियरी में है तो आप पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से ही पास हो रहे हैं। आपके पास प्रैक्टिकल में मार्क्स सफिशिएंट है। कम से कम इतना मार्क्स है कि 8 मिला के 25 प्रैक्टिकल में होने ही चाहिए, ताकि 33 इधर से आ जाए। टीएमए में कितना मार्क्स है? टीएमए का मार्क्स, इसके टीएमए पर बात करेंगे, इसका भी बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, एसएससी के लिए गर्ल्स का क्वेश्चन देखो। एक लड़की ये कह रही है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर का ही किया, इसके आगे कर नहीं पाई हूं मैं। अब मैं क्या फेल होंगी, पास होगी? 10th क्लास। मैं यहां आपको साफ साफ बता देता हूं, अगर 20 का ही सिर्फ अटेम्प्ट किया है तो आपके फेल होने की पूरी गुंजाइश है। मैं आपको होपलेस नहीं करना चाहता, मगर आपकी पूरी गुंजाइश है। अब इस सूरत में अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो प्लीज उनको ठीक से अटेम्प्ट करें, पास हो जाए। अब स्टूडेंट ये भी पूछता है कि अगर मैं फेल हो गई तो? हाँ, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, जैसे रिजल्ट आएगा विद इन 10 डेज में एग्जामिनेशन फीस भर देना। सितंबर अक्टूबर में फिर से अटेंड कर देना। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। फेल हो गए, फेल पास लगा रहता है एग्जाम में। हिम्मत से काम लो, हो जाएगा आपका। हो गया, फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़े होता है कि हम इतना निराश हो जाए, उदास हो जाए, लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाए। ऐसा नहीं है। फेल पास चलता है। आगे से और अच्छे से मेहनत करो, उससे अच्छे मार्क्स लेके आना। लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सारी आपको काम करना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत कुछ, बहुत लंबी जर्नी है आपकी। तो सिर्फ एक पेपर के खराब हो जाने से आप इतने निराश दुखी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। इन स्टूडेंट के लिए हमारी साफ साफ बात है कि पढ़ाई लिखाई चलती है, आप अपनी कोशिश पूरी करो, जितना भी होता वो करो। कम ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। पढ़ाई थोड़ा कम ज्यादा हो जाने से लाइफ नहीं खत्म होती है। हम वापस से रिस्टार्ट कर सकते हैं। फिर एग्जामिनेशन फीस भरो, 6 महीने फिर पेपर हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में फिर से पेपर दीजिए, आप पास हो जाएंगे। नहीं अभी हुए तो क्या हुआ, कल हो जाएंगे। हो सकता है इससे अच्छा फ्यूचर आपका हो सकता है बहुत अच्छा आप कुछ करने वाले फ्यूचर में। कोई जरूरी नहीं होता कि एक एग्जाम और एक पेपर आपकी लाइफ को डिसाइड करे, आपके करियर को डिसाइड करे। मैं आपको साफ बात बता देता हूं, हो जाएंगे आप, निश्चिंत रहिए।
दूसरा एक क्वेश्चन है, एक बच्चा ये कहता है कि मैंने पेंटिंग में किया, मेरे पास टीएमए में इतना। पहली बात मैं एक बात बता दूं, 12th क्लास टीएमए जोड़ के पास कभी नहीं होता। 10th क्लास में भी टीएमए के मार्क्स जोड़ के पासिंग मार्क्स नहीं बनाए जाते। टीएमए के मार्क्स सेपरेट होते हैं। 10th क्लास को मैं क्लियर कर दूं, 10th क्लास साइंस में पास होने के लिए थियरी में कितने मार्क्स चाहिए? 10th क्लास थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के मार्क्स होता है। अब कहानी क्या है, अगर 15 मार्क्स का टीएमए है तो 15 हटा दो, कितना बचा? 85। या 16 का टीएमए हटा दे तो कितना बचेगा? 84। 84 में से पास होने के लिए कितना चाहिए? यहां 28 मार्क्स चाहिए। अगर 28 मार्क्स आपके आ गए थियरी और प्रैक्टिकल मिला के, थियरी और प्रैक्टिकल मिला करके, तो आप पास हो जाएंगे। तो एक बात क्लियर हो गई, 10th क्लास साइंस हो, 10th क्लास मैथमेटिक्स हो, जिनमें प्रैक्टिकल इंक्लूड है, थियरी और प्रैक्टिकल, ये दो मिला करके हमारे पास कितने मार्क्स होने चाहिए? 28। अगर ये आया और टीएमए से 5 मार्क्स आए तो आप पास हो जाओगे। टीएमए में मार्क्स कितना? 10 है, 15 है, टोटल काउंट नहीं होता। टीएमए की मार्क्स इंपॉर्टेंट कहां है कि आप जब थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 28 पाते हो, सपोज करो प्रैक्टिकल में 12 है, थियरी में 16 है, तो टोटल कितना हुआ? 28। 5 मार्क्स कहां से लिए जाएंगे? टीएमए से, इसमें इंक्लूड माने जाएंगे। 33 से ज्यादा मार्क्स टोटल हो गए तो आपको पास दे देगा। कम से कम 28 मार्क्स चाहिए थियरी और प्रैक्टिकल मिला करके आपको पास होने के लिए 10th क्लास साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स। हिंदी और इंग्लिश की बात बता देता हूं। हिंदी और इंग्लिश में क्या? 20 का टीएमए है, बचा कितना? 80। 80 के लिए कितना चाहिए? 27 मार्क्स। अगर 27 मार्क्स हिंदी में आ गए, थियरी में 27 मार्क्स आ गए, इंग्लिश में, थियरी में 27 मार्क्स आ गए, सोशल साइंस में, तो आप पास हो जाओगे। थियरी और प्रैक्टिकल, यहां प्रैक्टिकल जिन सब्जेक्ट में नहीं है उनके थियरी में कितने होने चाहिए? 27 मार्क्स। जिनमें प्रैक्टिकल और थियरी है तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के कितना? 28 मार्क्स। 10th क्लास की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 12th क्लास पेंटिंग में। 12th क्लास पेंटिंग में पास होने के लिए थियरी में 8 मार्क्स चाहिए। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए उनका सेपरेट प्रैक्टिकल में पास चाहिए। टीएमए के मार्क्स हैं तो टीएमए के मार्क्स सेपरेट कॉलम में आएंगे। तो स्टूडेंट पूछता है कि टीएमए का रोल क्या है? टीएमए का रोल ये है कि टीएमए के मार्क्स मिला के टोटल मार्क्स लिखे जाते हैं, वो आपको परसेंटेज में काउंट करेंगे, पास होने के लिए नहीं है। पास होने के लिए 12th क्लास थियरी में सेपरेट पास हुई है, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास हुई है। अगर थियरी में फेल तो फिर लिख के आएगा SYCT, प्रैक्टिकल में फेल तो लिख के आएगा SYCP। टीएमए में मार्क्स है नहीं है, परसेंटेज में काउंट होगा, बाकी लेना देना नहीं है टीएमए का। टीएमए को इसमें जोड़ नहीं सकते आप। टीएमए में 20 में 20 पा जाए, कोई लेना देना नहीं है। राइट, क्लियर है मेरे ख्याल से? इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है तो मैसेज करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। बोर्ड इवोल्यूशन पर जोर शोर से काम कर रहा है, इस पर डेली अपडेट आता रहेगा। कल ऑफिस खुलेगा, कल नया अपडेट क्या है मैं आपको देता हूँ। इंग्लिश की कॉपियां, इवोल्यूशन के पहले एग्जाम होगा, कल इंग्लिश का पेपर है, 12th क्लास इंग्लिश 302। मैंने 2 वीडियो दिया हुआ, एक वीडियो में मार्क्स कितने का, एक पेपर में पूरे पेपर डिसाइड कर दिया, पूरा पेपर दे दिया और समझा दिया कि क्या करके जाओगे कि पास हो जाओगे। प्लीज उनको देखो, बहुत हेल्पफुल है। कल के वीडियो पेंटिंग में 12th क्लास में मैं आपको बताता हूं 80% क्वेश्चन सिर्फ मेरे वीडियो के थे। 80% का मतलब होता है 24 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ मेरे वीडियो से था। आप इस बात को समझ सकते हो, वीडियो अगर किसी सब्जेक्ट का हमने बनाया है, बहुत एनालिसिस करके, बहुत सारा मेहनत करके, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कि पेपर बना रहे इसी बोर्ड के, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो इवेलुएट कर रहे हैं इस बोर्ड की, उनके साथ बैठ के ये सब बनाया गया। तो इसका मतलब समझते हो कितना ऑथेंटिक होगा, कितना रियलिस्टिक होगा। जो बनाने वाले हम जैसे लोग हैं और जो हमारे साथ एसोसिएट बहुत ही क्वालिफाइड है और सब्जेक्टों पर उनकी गहरी नजर है और गहरी पैठ है। इन चीज को समझिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।